नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास बुलेटिन में, जहां पे एमपी और सीजी की खबरें हैं। जहां पर एमपी की शिवराज सरकार आदिवासी समाज को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने पर फोकस कर रही है और यही वजह है कि सरकार देवा नारायण नामक योजना ला रही है। इस योजना के तहत जनजातीय बहुल क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए आयुष आधारित गतिविधियों को बढ़ाने जा रही है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दोपहर 3:30 बजे मंत्रालय में आयुष क्षेत्र में संभावनाएं विषय पर बैठक लेंगे। और बैठक में आप मुख्य तौर पर मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में लागू की जाने वाली आयुष आधारित आर्थिक उन्नयन योजना देवारण्य का प्रेजेंटेशन और उस पर चर्चा होगी। और वहीं आपको बता दें कि देवारण्य योजना के तहत जनजातीय बहुल क्षेत्रों में औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती, उन पर आधारित उद्योग, दवा निर्माण और भंडारण, प्रसंस्करण, विपणन, आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामीण और स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही सरकार द्वारा इस योजना के तहत स्व सहायता समूहों को सशक्त करना, नर्सरी स्थापित करना, ऐसे ही काम भी किए जाएंगे। और ये योजना आयुष विभाग द्वारा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड के सहयोग से चलाई जाएगी। और इसके अलावा सरकार जनजातीय इलाकों में मनरेगा और अन्य योजनाओं का लाभ देने पर भी फोकस कर रही है। और वहीं एमपी सरकार देवारण्य योजना को अभी प्रदेश के 5 जिलों में लागू करेगी और ये जिले हैं सतना, झाबुआ, बैतूल, होशंगाबाद और डिंडोरी। और वहीं मध्य प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र अगस्त में शुरू होगा और कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए भोपाल कलेक्टर ने सभी विधायकों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी मांगी है। और कलेक्टरों ने सभी विधायकों को लेकर निर्देश जारी करते हुए बताया कि सदन शुरू होने के 1 हफ्ते पहले उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना होगा। और आगामी विधानसभा का मानसून सत्र 19 से 12 अगस्त तक 4 दिन का होने वाला है। और इससे पहले कलेक्टरों ने निर्देश जारी करते हुए बताया कि सत्र शुरू होने से पहले वैक्सीन लगवाने वालों को ही सदन में एंट्री मिलेगी। और वहीं विधायक, मंत्री, अधिकारी हो या कर्मचारी, कोई भी कोरोना टीके के बिना प्रवेश नहीं कर सकेगा। और वहीं विधानसभा प्रमुख सचिव एपी सिंह ने कहा कि विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को 100% वैक्सीनेट कर दिया गया है और विधानसभा में टीकाकरण सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। विधानसभा में प्रवेश के लिए विधायक, अधिकारियों को पहले या दूसरे डोज का सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा। एमपी में एक बार फिर से जहरीली शराब ने कहर बरपाया है। मंदसौर में जहरीली शराब पीने से करीब 3 लोगों की मौत हो गई और घटना जिले के खकराई गांव की है। और 3 मौत के बाद गांव में कोहराम मच गया है और वहीं 3 लोगों के इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद प्रशासन ने शराब माफिया का घर तोड़ दिया और इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्म हो गई है। और वहीं बताया जा रहा है कि मृतक ने शनिवार की रात शराब पी थी और रविवार को शराब पीने वाले लोगों की मौत हो गई। और इस घटना की जानकारी जैसे ही प्रशासन को लगी, गांव में स्थित शराब माफिया पिंटू सिंह का घर जमींदोज कर दिया गया। इसके साथ ही आबकारी विभाग के एसआई नरेंद्र डामोर को निलंबित भी कर दिया गया और इसके साथ पिपलिया मंडी डीआई को भी लाइन अटैच कर दिया गया। प्रशासन ने घटना की खबर मिलते ही ताबड़तोड़ कार्रवाई की है और दरअसल बीते 1 साल के अंदर एमपी
अब वहीं महिला सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पूरी तरह मुस्तैद है। तो सूबे की पुलिस ने एक नई पहल शुरू की है। ग्वालियर में रविवार रात मध्य प्रदेश पुलिस का माई ट्रैफिक माई सेफ्टी ऐप लॉन्च किया गया है और ये ऐप ग्वालियर पुलिस कंट्रोल रूम में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लॉन्च किया और इसके साथ उन्होंने कहा कि ग्वालियर शहर में माई ट्रैफिक माई सेफ्टी ऐप महिला सुरक्षा पुख्ता करने में अहम कदम रोल अदा करेगा। और वहीं इस ऐप में शहरी परिवहन वाहन से जुड़े ऑटो टैक्सी रजिस्टर होंगे और इनमें लगे क्यूआर कोड के जरिए महिला को तत्काल सुरक्षा मिलेगी। और वहीं वाहन की लोकेशन, ट्रैवल हिस्ट्री और डाटा पुलिस के सामने हाजिर होगा। अब माई ट्रैफिक माई सेफ्टी की शुरुआत सबसे पहले ग्वालियर शहर से हुई है और इस ऐप में पुलिस शहर के सभी 9000 ऑटो टैक्सी को रजिस्टर करेगी और पहले फेज में शहर के 3000 ऑटो टैक्सी रजिस्टर हो चुके हैं और इन सवारी वाहनों पर जीपीएस और क्यूआर कोडिंग सिस्टम लगे हैं और महिला यात्री अब ऑटो या फिर टैक्सी में बैठेंगी और उस दौरान क्यूआर कोड को मोबाइल में स्कैन करेंगी तो ऐप के जरिए ऑटो टैक्सी की पूरी जानकारी मोबाइल पर ही आ जाएगी और यही नहीं बल्कि महिलाएं इसे अपने परिवार तक भेज सकती हैं और साथ ही खतरे की स्थिति देख महिला इस ऐप के अलार्म के जरिए पुलिस को संदेश दे सकती है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार खर्च बचाने के लिए एक नई स्कीम लेकर आई है। इसके तहत यहां पर गैर जरूरी विभागों के कर्मचारी 5 साल तक के लिए छुट्टी ले सकते हैं और एक अधिकारी के दावे के मुताबिक इस दौरान उन्हें आधी सैलरी मिलती रहेगी। और वहीं आपको बता दें कि फरलो नाम से जाने जाने वाली ये योजना ब्रिटेन और अमेरिका जैसे कई देशों में आजमाई जा चुकी है। और वहीं मध्य प्रदेश के वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक राज्य में भी फरलो स्कीम का एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। इससे कर्ज और आय में कमी से जूझ रहे प्रदेशों को राहत मिलेगी। और वहीं आपको बता दें मध्य प्रदेश फिलहाल 2.53 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है और वहीं कोविड के चलते रेवेन्यू में 30% की कमी आई है। देश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि यह योजना सरकार द्वारा खर्च बचाने के लिए बनाई गई है ताकि आम लोगों का जीवन स्तर सुधारा जा सके। और उन्होंने कहा, हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के चलते राज्य सरकार के रेवेन्यू पर बड़ा असर पड़ा है और इसलिए हम लोग तमाम तरह के उपाय करके रेवेन्यू बढ़ाने की कवायद में लगे हुए हैं और इसी कड़ी में हम खर्च में भी कटौती कर रहे हैं। यह स्कीम अभी उसी प्लान का हिस्सा है। और वहीं वित्त विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक गैर जरूरी विभागों में काम कर रहे कर्मचारी और अधिकारी 3 से 5 साल तक का अवकाश ले सकते हैं और इस दौरान सरकार उन्हें आधी सैलरी देती रहेगी। और वहीं अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि इस दौरान कर्मचारी चाहे तो प्राइवेट नौकरी या व्यापार कर सकते हैं। हालांकि इस अवकाश के दौरान उन्हें किसी तरह का अतिरिक्त भत्ता या फिर इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन इससे उनकी सर्विस ब्रेक नहीं होगी। वहीं मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के सतनवाड़ा थाना क्षेत्र में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एक मामला सामने आया है, जहां एक सप्लायर पेमेंट नहीं मिलने पर कॉलेज की छत पर चढ़ गया और आत्महत्या करने की धमकी देने लगा। सूचना मिलने पर ठेकेदार कंपनी का जीएम मौके पर पहुंचा और उसे जल्द पेमेंट कराने का आश्वासन देकर नीचे उतारा। अब मौके पर मौजूद लोगों ने इस पूरे मामले का वीडियो बना लिया और जो वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार सप्लायर रानू राठौर ने कॉलेज में निर्माण कार्य कर रही कंपनी अभिलाषा इंटरप्राइजेस को रेत सप्लाई किया था और वहीं बताया जा रहा है कि रानू ने कंपनी को अब तक 22 लाख रुपए का रेत सप्लाई किया है, लेकिन 2.5 साल होने के बाद भी कंपनी के जिम्मेदार रानू को हर बार तारीख पर तारीख देते चले आ रहे हैं। इसी से परेशान होकर रानू कॉलेज पहुंचा और जीएम से रुपए मांगे, जिस पर जीएम ने फिर नई तारीख दे दी। ये बात रानू को नागवार गुजरी और वो कॉलेज की बालकनी पर चढ़कर आत्महत्या करने का प्रयास करने लगा, जिस पर से वहां मौजूद लोगों ने युवक को समझाया
और जीएएम को बुलाया गया और जीएएम ने तत्काल युवक को अगस्त में फाइनल पेमेंट का आश्वासन दिया, तब जाकर वो सप्लायर नीचे उतरा। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने अपनी ही सरकार के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर बड़ा आरोप लगाया है। बृहस्पति सिंह के ऊपर अंबिकापुर में हमले के बाद उन्होंने ये आरोप लगाया। सिंह ने कहा कि टीएस सिंहदेव मेरी हत्या कर राज्य के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए ये हमला किया गया है। और वहीं बृहस्पति सिंह ने कहा कि मेरे जैसे कुछ विधायकों की कभी भी हत्या हो सकती है और उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मांग की है कि टीएस सिंहदेव को तत्काल मंत्रिमंडल से हटाया जाए। और वहीं सिंह ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी इस पर पत्र लिखा है। और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव पर हत्या का आरोप लगाने वाले कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह यही नहीं रुके। उन्होंने आरोप लगाया कि सिंहदेव सरगुजा ने हिटलर शाही चलाते हैं। सिंह के इस आरोप के बाद उनके घर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के विधायक जुट गए हैं और करीब 2 दर्जन विधायक उनका कुशल क्षेम जानने के लिए पहुंच गए। और वहीं आपको बता दें कि कल रात अंबिकापुर में विधायक बृहस्पति सिंह के ऊपर हमला हुआ था, जिसके बाद से प्रदेश की राजनीति में उबाल देखने को मिल रहा है। और इधर विधायक दल की बैठक से पहले अंबिकापुर में हुए हमले को लेकर बृहस्पति सिंह के घर पर विधानसभा अध्यक्ष मनोज मंडावी भी पहुंच गए हैं। और गौरतलब है कि आज ही राजधानी रायपुर में कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बड़ी बैठक शुरू हुई है। और राजीव भवन में हुई इस बैठक में पीएल पुनिया, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, प्रभारी सचिव चंदन यादव, सप्तगिरी उल्का और मंत्री शिव डहरिया भी शामिल हुए। और इस बैठक में संगठन के आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा पर भी चर्चा हुई है। और दिन में हुई बैठक के बाद देर शाम कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के बड़े हमले से प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया है। वहीं छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले की सिगोड़ा पुलिस ने करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए के 8 क्विंटल गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। और आरोपी वाहन गाड़ी में धान, भूसी, कनकी के बोरियों के पीछे छिपाकर गांजे की तस्करी कर रहे थे। इसे सिगोड़ा पुलिस ने ग्राम खरखड़ी के पास पकड़ा और आरोपी गांजा को उड़ीसा से महाराष्ट्र लेकर जा रहे थे। गिरफ्त में आया आरोपी शुभम साहू उम्र 27 वर्ष नागपुर का रहने वाला है। अब पुलिस ने आरोपी से 8 क्विंटल गांजा और एक मालवाहक वाहन, 2 नग मोबाइल और 3,000 रुपये नकद जब्त कर नारकोटिक एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है। और वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ उड़ीसा अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट रेटिखोल थाना सिंगोड़ा में उड़ीसा की ओर से आने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। उसी समय उड़ीसा की ओर से आ रही एमएच पासिंग आयस्कर ट्रक वाहन पुलिस को देखकर भागने लगा और इसका पीछा कर पुलिस ने वाहन को रोका और वाहन चालक से पूछताछ किया गया तो चालक ने अपना नाम शुभम साहू उम्र बताया और वहीं जिला नागपुर महाराष्ट्र का रहने वाला भी बताया। और वहीं पुलिस ने वाहन की चेकिंग की तो उसमें धान की भूसी के बोरियों के नीचे छिपाकर गांजा रखा हुआ था और पुलिस को 27 नग प्लास्टिक बोरियों में 160 पैकेट गांजा रखा हुआ मिला और 160 पैकेटों में 8 क्विंटल गांजा रखा था। इसकी कीमत करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए है और पुलिस आरोपी पर अब वहीं तब अफगानिस्तान में अब धीरे धीरे तालिबान का कब्जा दोबारा से होने लगा है। अमेरिका के हमले के बाद धरती में मिल चुका तालिबान का उदय एक बार फिर से होने लगा। एक बार फिर में चर्चा में आए तालिबान के बारे में आपके मन में हजारों सवाल उठ रहे होंगे।
कि तालिबान कौन है, आखिर क्यों इन्हें इतना क्रूर माना जाता है। तो आइए हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। और अब इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज़।